बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौरियों के लिए नई मुश्किल। भारत से आलूदा हवाओं ने लाहौर का रुख कर लिया है। पड़ोसी मुल्क में दिवाली के त्यौहार पर होने वाली आतिशबाजी के असरात लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों को भुगतना होंगे। हुकूमत की जानिब से सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। स्मोक गन्स भी एक्शन में दिखाई दे रही हैं। शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। तिब्बी माहिरीन ने आलूदगी से बचाव के लिए मास्क लगाने का मशवरा दिया है। बाहों के शहर पर आलूदगी की चादर तन गई। भारत से भी आलूदा हवाओं ने लाहौर का रुख कर लिया। नई दिल्ली की समत से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। दिवाली के दौरान भारत में आतिशबाजी के बाइस फिजा में शदीद आलूदगी पैदा हो जाती है, जो सरहद पार के शहरों में भी असर डालती है। आलूदगी के फैलाव के चार्ट पर नजर दौड़ाएं तो नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। भारतीय आलूदा हवाओं के बाइस लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। शाम के औकात में जमा किए गए दादो शुमार के मुताबिक लाहौर का मजमूई क्वार्टर इंडेक्स 175 था। पंजाब हुकूमत ने फजाई आलूदगी में कमी के लिए पेश की खसूसी इक़दाम कर रखे हैं। गुज़श्ता रात से ही पानी के छिड़काव का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि ज्यादा आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। महकमा माहौलियात की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को धुआं छोड़ने वाली और बगैर फिटनेस गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस को मजीद हिदायत की गई है कि रश वाले इलाकों में ट्रैफिक औकात में तब्दीली करके जाम से बचाव यकीनी बनाया जाए। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। शहर का मजमूई क्वार्टर इंडेक्स 209 रिकॉर्ड किया गया। शहर की आबो हवा मुज़र है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है QI इंडेक्स की बताएंगे हसनैन औलख। जी हसनैन। आलूदगी के एतबार से आज भी दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 209 रिकॉर्ड किया गया है और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहर की जो आबो हवा है वो इंतहाई मुज़र सेहत है। गले और सांस के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ही तशवीशनाक है, क्योंकि जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है गुज़श्ता कुछ दिनों से वो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर लाहौर रह रहा है आलूदा शहरों की फहरिस्त में। इस वजह से जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। आया कि गवर्नमेंट की जानिब से कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं कि LWMC की जानिब से पानी का छिड़काव और मैकेनिकल वाशिंग रोड्स की जा रही है। इसके साथ साथ जो एंटी स्मोक गन्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कमी लाई जा सके और जो लाहौर है और लाहौर के जो बासी हैं वो खुली फिजा में सांस ले सकें। लेकिन बदकिस्मती से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है उसमें उस तरह से कमी नहीं आ रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो अल्लामा इकबाल टाउन में, जिसकी शरह जो है 287 रिकॉर्ड की गई है। शहर के दिगर इलाकों में शालीमार में 267 है। इसी तरह शादमान मार्केट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 रिकॉर्ड किया गया है। पैरागॉन में 230 है। सैयद मुरातब अली रोड पर 220 है। DHA फेज 8 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो 208। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टमाटर मुर्गी के गोश्त से भी महंगा हो गया। लाहौर में 1 किलो टमाटर 500 रुपये किलो बेचा जाने लगा। आलू और प्याज 120 रुपये किलो तक फरोख्त। लहसुन 300, अदरक 660 रुपये किलो तक जा पहुंचा है। तो टमाटर मुर्गी के गोश्त से भी महंगा हो गया है। लाहौर में 1 किलो टमाटर 500 रुपये किलो बेचा जाने लगा। आलू और प्याज 120 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। लहसुन 300, अदरक 660 रुपये किलो तक जा पहुंचा है। शहर में गिरा फरोशी का राज भी बरकरार है। शहरियों को मयारी दानेदार चीनी की तलाश है। दरामदी पाउडर जैसी चीनी सार्फिन ने मुस्तरद कर दी है। कीमत 177 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर है। चाय की कंपनीज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चंद माह में 200 रुपए बढ़कर 430 ग्राम पैक 1150 रुपए का हो गया। 6 माह में मरहलावार घी की कीमतें 20 रुपए इजाफे से दर्जा अव्वल ऑयल और घी 560 से 575 रुपए फी किलो हो गया। इसी तरह बेहतर मयार के चावल सार्फिन की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। 1 माह में 20 से 40 रुपए इजाफे के साथ चावल की 380 से 560 रुपए फी किलो तक फरोख्त जारी है। पैकिंग वाली चीनी 200 से 220 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त की जा रही है। 2 से 3 माह में 200 रुपए इजाफे से प्राइवेट कंपनीज 5 किलो पैक आटा 730 रुपए का बेच रही हैं। शहर में हुकूमत की जानिब से दरामदी चीनी की कीमत 177 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। दरामदी चीनी पाउडर जैसी है और सार्फिन ने इसे खरीदने से इनकार कर दिया है। कहते हैं ये चीनी खाने के काबिल नहीं। दूसरी जानिब मकामी शुगर मिल्स ने S-Track FBR पोर्टल ओपन मार्केट करने का मुतालबा कर दिया। S-Track FBR पोर्टल की बंदिश से मकामी शुगर मिल्स सप्लाई नहीं दे पा रही। तर्जुमान ने बताया कि S-Track FBR की जानिब से दानिस्ता बंद किया जा रहा है ताकि दरामदी चीनी की फरोख्त हो सके।
यहाँ आपको बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेली जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी की तकर्री का फैसला इस्लामाबाद में मुनक़दा इजलास में किया गया है। आपको बता रहे हैं कि इजलास में हेड कोच माइक हैसन, आकिब जावेद, सिलेक्शन कमेटी के अरकान भी शरीक होंगे। तो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेली जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी की तकर्री का फैसला इस्लामाबाद में मुनक़दा इजलास में किया गया। इजलास में हेड कोच माइक हैसन, आकिब जावेद, सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक हुए। अब आपको बताएं कि लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की नाक़िस हिकमत अमली पेलवा ने मोज़ाजात ऑनलाइन कर दिए। इरासी रिकॉर्ड सेंटर्स पर नाकाफ़ी इंतजामात हैं। 363 मोज़ाजात में से 340 के करीब ऑनलाइन हो चुके हैं। तहसीलें 10 कर दी गई हैं। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की नाकिस हिकमत अमली से साइलिन ख्वार हो गए। शहर के मोज़ाजात ऑनलाइन कर दिए, लेकिन अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स पर नाकाफी इंतजामात हैं। शहर की तहसीलें भी बढ़ाकर 10 कर दी गई। मजीद अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स ना बनाए जा सके। कलरा ने 2016 में 2025 मौजाजात ऑनलाइन किए। हाल ही में मजीद नए मौजाजात ऑनलाइन कर दिए गए। 363 मौजाजात में से 340 के करीब ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन सर्विस फराहम करने वाले अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स ताहाल 5 हैं। अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स पर बोझ बढ़ने लगा। तहसीलों के मुताबिक अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में इजाफा नहीं किया। पहले से मौजूद अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अमले में भी इजाफा ना किया गया। कम अमले और दुगना साइलिन के बाइस अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में काम का हर्ज होने लगा। साइलिन का कहना है कि वक्त की बचत और बेहतरीन खिदमात के लिए नई अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स बनाए जाएं। पहले से मौजूद सेंटर्स के अमले में भी इजाफा किया जाए। चीफ मिनिस्टर सस्टेनेबल मंसूबे में बेज़ाब्तियों का खदशा। PND बोर्ड ने मंसूबे की 360 स्कीमों पर जांच पड़ताल की सिफारिशात करती हैं। चीफ मिनिस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्राम में बेज़ाब्तियां। 83 अरब रुपए मालियत के मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तियों का खदशा जाहिर किया गया है। जराये के मुताबिक PND बोर्ड ने मंसूबे की 360 स्कीमों पर जांच पड़ताल की सिफारिश कर दी है। मुकम्मल फंड्स के इजरा के बावजूद महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से 2.18 अरब रुपए के इजाफी फंड्स की डिमांड पर शुकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता माली साल शुरू किया गया था, जिसके तहत 3,470 तरक्याती स्कीमें शुरू की गयी। ताहम 89 करोड़ 87 लाख रुपए मालियत की 360 स्कीमों की अदम तकमील और इजाफी फंड्स की दरख्वास्त ने मामला मशकूक बना दिया है। नाकिस ज़रूरी मशीनरी बनाने वालों के गिरद शिकंजा सख्त। एग्रीकल्चर मशीनरी टेस्टिंग सेंटर के क़याम का फैसला। मशीनरी के मयार की जांच के लिए बैनुल-अक़वामी मयार अपनाया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 20% मैन्युफैक्चरर्स मयार पर पूरा उतरते हैं। पंजाब हुकूमत का सूबे में नाकिस ज़रूरी मशीनरी की तैयारी पर तशवीश का इजहार। एग्रीकल्चरल मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कायम करने का फैसला कर लिया गया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक सूबे में 1450 ज़रूरी मशीनरी तैयार करने वाले कारखाने मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 20% मायार पर पूरा उतरते हैं, जबकि 90% अमला गैर तरबियत याफ्ता और 70% मैन्युफैक्चरर्स के पास मुनासिब मशीनरी नहीं। रिपोर्ट में बताया गया कि 76% कारखाने मायार के मुताबिक पैदावार नहीं करते और 87% स्पेयर पार्ट्स गैर मायारी हैं, जिससे फसलों की पैदावार मुतासिर हो रही है। हुकूमत का कहना है कि आलमी मायार के मुताबिक मशीनरी के टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का निजाम मुतारिफ करवाया जाएगा, ताकि सिर्फ तस्दीक शुदा मशीनरी ही मार्केट में फरोख्त हो सके। बल्दियाती इंतखाबात की राह में हायल तमाम रुकावटें खत्म हो गई हैं। गवर्नर ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर दस्तखत कर दिए। पंजाब हुकूमत गज़ट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को इरसाल करेगी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का काम नए एक्ट के तहत करेगा। बल्दियाती नुमाइंदों और इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर गौर। तरबियत के लिए अकेडमी के क़याम का भी फैसला। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील दिया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के नफाज की आखिरी रुकावट भी खत्म। गवर्नर ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर दस्तखत कर दिए। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब को इरसाल किया था। गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद बल्दियाती इंतखाबात की राह में हायल तमाम रुकावटें खत्म हो गई। गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां, हद बंदियों का काम नए एक्ट के तहत करेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मुलाकात की। मोहम्मद अरशद बेग ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को 5 साला लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर मुकम्मल एतमाद में लिया। बल्दियाती इदारों का दौरानिया 5 साल का होगा, जबकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत हर यूनियन काउंसिल में 13 अरकान होंगे, जो 25,000 अफराद की आबादी की नुमाइंदगी करेंगे, जिसमें 9 बराह रास्त मुंतखब काउंसलर और 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। मखसूस नशिस्तों पर एक नशिस्त खातून की, एक नौजवान, एक मजदूर और एक अकलियतों के लिए होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि चेयरमैन और नायब चेयरमैन यूनियन काउंसिल के अंदरूनी इंतखाबात के जरिए मुंतखब किए जाएंगे, जबकि मुंतखब मेंबरान को 1 माह के अंदर किसी न किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होगी। ताहम यूनियन काउंसिल में वार्ड निजाम खत्म कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट एकेडमी के कयाम का फैसला। मुंतखब नुमाइंदों और अफसरान की इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए नया इदारा कायम किया जाएगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक एकेडमी का मरकजी कैंपस लाला मूसा में कायम किया जाएगा, जबकि झेली कैंपसेस वजीर बल्दियात की मंजूरी से सूबे के दीगर शहरों में कायम किए जा सकेंगे। रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में नेशनल रेस्क्यू चैलेंज का आगाज हो गया। तकरीबन वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक ने ख़ुसूसी शिरकत की। एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में नेशनल रेस्क्यू चैलेंजेस की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और पाक आर्मी समेत 15 टीमों ने शिरकत की। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि तमाम टीमों को हकीकत से करीब मुख्तलिफ रेस्क्यू मिशन दिए गए हैं, ताकि रेस्क्यूअर्स की तरबियत को आलमी मेयार के मुताबिक जांचा जा सके। आज जो यहाँ टीम है हमारी सर्च एंड रेस्क्यू की, वो पहली टीम है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन मिली है। तो यही जो बैनुल अक़वामी मेयार की आज सर्विस यहाँ बनी है, वही तमाम सूबों के अंदर उसी मेयार उसी स्टैंडर्ड के ऊपर सर्विसेज अवेलेबल हो, ताकि पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, उसको कोई भी इमरजेंसी हो, जिस वक्त वो 1 नंबर डायल करे तो उसको सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो जो ज़िंदगी और मौत का जो कशमकश है, चंद मिनटों सेकंड का काम है, उस पर तरबियत याफ्ता लोग उनकी मदद के लिए जो है हर वक्त तैयार हों। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था कि हमारा दीन कहता है कि एक जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है, और रेस्क्यू के जवान रोज इंसानियत को बचा रहे हैं, और मैं खुद इनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि 2008 में कातिलाना हमले के बाद रेस्क्यू ने ही मुझे अस्पताल पहुंचाया। पूरे पंजाब के अंदर आपने इसी फर्ज शनासी का मुजाहरा किया, तो मेरे अपने ज़िले की तरफ से भी, जिसका मैं खुद गवाह हूँ, मुझ पे ये कर्ज था कि मैं आज आकर आपको कहूँ थैंक यू रेस्क्यू 1122। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि पंजाब की तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस का आगाज किया गया है, जिससे अब तक 199 मरीजों को मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल किया जा चुका है। हर इंटरचेंज पे आज एम्बुलेंस मौजूद है। हम इस साल इंशाल्लाह 37 तहसीलों में मजीद जा रहे हैं, और हमारे बजट को एनहांस किया गया है। हम चीफ मिनिस्टर के शुक्रगुजार हैं, और इस साल 117 एम्बुलेंसेज नई आ चुकी हैं, और इंशाल्लाह 139 और आ रही हैं। नेशनल इवेंट में फायर फिटनेस, हाइट रेस्क्यू और केबल कार्ड्स में दीगर रेस्क्यू के चैलेंजेस शामिल हैं, जबकि नेशनल रेस्क्यू चैलेंज 3 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन जाबिन अब्बास के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से